प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। भाजपा और मोदी सरकार को हराने के लिए जो नया गठबंधन बनाया है विपक्षी दलों का, INDIA इंडिया, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये गठबंधन तमाम हिंदू विरोधियों का एक जमावड़ा हो गया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तमाम कांग्रेसी नेता और कांग्रेस के सहयोगी यानी कि इस इंडिया गठबंधन में जो नए दल आए हैं, जो दल शामिल हुए हैं, उनके नेता लगातार हिंदू धर्म, हिंदू आस्थाएं, हिंदू परंपराएं, हिंदू प्रतीक और हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। वो लगातार उन पर हमलावर हैं और बेसिर पैर के आरोप लगा रहे हैं। आज ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने यहां तक कह दिया है कि हिंदू धर्म को खत्म कर देना चाहिए। उनका बयान पहले सुन लीजिए आप कि कितना आपत्तिजनक बयान दिया है। उदयनिधि ने एक कार्यक्रम के दौरान सनातन हिंदू धर्म की तुलना कोरोना वायरस, मलेरिया और डेंगू बुखार जैसी गंभीर बीमारियों से करते हुए कहा कि इनका विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि इनको खत्म कर देना चाहिए। यानी कि उदयनिधि सोच रहे हैं, चाह रहे हैं कि भारतवर्ष से और पूरी दुनिया से सनातन हिंदू धर्म समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, क्योंकि ये इतना गंभीर है जितना गंभीर कोरोना वायरस है, मलेरिया बुखार है या डेंगू बुखार है। आखिर इतनी नफरत भारतवर्ष में रहने वाले तमाम लोगों के लिए हिंदू धर्म से क्यों है? हजारों वर्ष पहले से तमाम विदेशी आक्रांताओं ने इस देश पर आक्रमण किए। उन्होंने इस धर्म को नष्ट करने की, भ्रष्ट करने के भरसक प्रयास किए। हमारे धर्म साहित्यों को जला दिया, लेकिन वो इसमें कतई सफल नहीं हो पाए। स्पेन के बाद एकमात्र राष्ट्र भारत है जो इस्लाम में कन्वर्ट नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद जो लोग चंद पीढ़ी पहले तक इसी सनातन धर्म को, इसी सनातन धर्म की परंपराओं का अनुपालन करते थे, वो आज ये कह रहे हैं कि ये धर्म इतना खतरनाक है, इसे नष्ट होना चाहिए। दरअसल इन लोगों ने सनातन धर्म को न पढ़ा है न समझा है। इन्हें यहाँ की ऋषि परंपरा का कोई ज्ञान नहीं है और वो सत्संग में तो कभी रहे ही नहीं, अन्यथा उन्हें ज्ञान होता कि सनातन धर्म है क्या। चलिए, आज सनातन धर्म पे कोई बातचीत करने का विषय नहीं है। विषय यह है कि आखिर इतनी नफरत इन तमाम नेताओं में जो इंडिया गठबंधन में शामिल हुए हैं, उन दलों के नेता हैं, आखिर सनातन धर्म के प्रति इतनी नफरत क्यों है? चाहे ममता बनर्जी हो गई, वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वो दुर्गा पूजा पर रोक लगा देती हैं। RJD लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है, उसके नेता रामचरितमानस पर अनर्गल बयानबाजी करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उनकी पार्टी है समाजवादी पार्टी। पिछले 2019 में इसी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कभी बसपा के नेता हुआ करते थे, भाजपा सरकार में भी मंत्री रहे। सपा में शामिल होने के बाद उन्होंने जिस प्रकार से हिंदू धर्म के खिलाफ बोलना शुरू किया है, ऐसा तो बिल्कुल सारी सीमाएं उन्होंने पार कर दी हैं। पहले उन्होंने श्री रामचरितमानस, उस पर अनर्गल बयानबाजी की। तमाम ऋषियों ने, तमाम संतों ने उन्हें ये समझाने का प्रयास किया कि जिस चौपाई का आप उदाहरण दे रहे हैं, उसका अर्थ अवधी भाषा में इस तरह से होता है, समझाने के प्रयास किया। लेकिन उन्हें तो केवल विश्वमन करना है, तो वो लगातार कर रहे हैं। वो तमाम हिंदू जो तीर्थ स्थल हैं, उनको बौद्ध मठ बता रहे हैं। और अभी तो एक बयान में उन्होंने यहां तक कह दिया कि हिंदू धर्म एक धोखा है। केवल विपक्षी दलों के अन्य नेता ही नहीं, कांग्रेस नेताओं ने तो इस परंपरा को शुरू किया है। कांग्रेस की सरकार के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और इस समय भी जो बड़े ही प्रभावशाली नेता हैं, दिग्गी राजा दिग्विजय सिंह, इन्होंने तो पूरे के पूरे हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद का नई अवधारणा कर दी, ताकि इस्लामिक आतंकवाद को एक सेफगार्ड दिया जा सके, उसे
कवच दिया जा सके, उसके लिए कवर फायर दिया जा सके। ये लोग आतंकवादी घटनाओं को किसी भी धर्म से जोड़ने को मना करते हैं, लेकिन तब जबकि आतंकवाद की घटना किसी मुस्लिम जो है वो अतिवादी ने की हो, आतंकवादी ने की हो। लेकिन यही लोग छोटी छोटी सी घटनाएं ढूंढते हैं और दावा करते हैं कि ये करने वाले भगवा आतंकवादी हैं, हिंदू आतंकवादी हैं। सिर्फ कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता नहीं, राहुल गांधी जी ने भी विकीलीक्स में ये निकल के आया था कि अमेरिका के प्रतिनिधि से यहाँ तक कह दिया था कि लश्कर ए तोयबा से ज़्यादा खतरनाक तो भारत के हिंदूवादी संगठन है। अभी हाल ही में कांग्रेस के एक अन्य प्रमुख नेता हैं मणिशंकर अय्यर, उनकी एक किताब है, उसके विमोचन के अवसर पर, और ध्यान रखिए श्रीमती सोनिया गांधी जी की उपस्थिति में, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस के नहीं बल्कि भाजपा के पहले प्रधानमंत्री थे, क्योंकि वो भारत को हिंदू राष्ट्र मानते थे और सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता को लेकर उनकी धारणा मणिशंकर अय्यर से अलग थी। यानी कि जो लोग मणिशंकर अय्यर की तरह नहीं सोचते हैं, वो भले ही कांग्रेस पार्टी के सदस्य हों, कांग्रेस की सरकार के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहे हों, उन्हें भी वो नकारने में पीछे नहीं रहते। ये हालत है कांग्रेस की। तो ये तो हो गए कांग्रेस के नेता, लेकिन अब बात कर रहा हूं मैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद श्री राहुल गांधी जी की। कांग्रेस की भले ही वो अध्यक्ष आज हैं या नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि कांग्रेस के सर्वमान्य नेता आज भी गांधी परिवार से ही हैं। राहुल गांधी जी ही हैं, सोनिया गांधी जी हैं और प्रियंका वाड्रा जी ही हैं। तो राहुल गांधी जी ने जो दुनिया भर में ये मोहब्बत की दुकान लेके घूम रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि भारत में नफरत का बाजार तैयार कर दिया है मोदी सरकार ने, वही राहुल गांधी किस तरह से सनातन हिंदू धर्म के प्रति नफरत बांट रहे थे, इसको आप कुछ उदाहरणों से समझने की कोशिश कीजिए। सन 2014 में उनके पिता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की 70वीं जयंती थी। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में महिला कांग्रेस ने एक अधिवेशन का आयोजन किया, जिसमें महिला सुरक्षा पर गोष्ठी रखी गई थी। इसको संबोधित करते हुए, इस सभा को, इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी जी ने क्या कहा, अगर वो सुनेंगे तो आपके कान खड़े हो जाएंगे। राहुल गांधी जी कह रहे थे कि जो लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर में जाके मत्था टेकते हैं और आपको माँ बहन कहते हैं, वही लोग बसों में आपको छेड़ते हैं। ये कहना था राहुल गांधी जी का। यानी मंदिर में जाने वाले लोग महिलाओं के साथ बसों में छेड़छाड़ करते हैं। ये कहकर उन्होंने सनातन धर्म के अनुयायियों के प्रति किस प्रकार का नफरत का बीज लोगों के मनों में बोलने का प्रयास किया। सिर्फ इतना ही नहीं, लगातार वो हिंदू और हिंदुत्व के प्रति उसके उनमें अंतर बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हिंदू धर्म ये है, हिंदुत्व ये है। लेकिन हिंदुत्व क्या है, शायद राहुल गांधी जी जानते ही नहीं है। अगर हिंदू देह है तो हिंदुत्व उसकी आत्मा है। हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व भारतीय जीवन शैली की अभिव्यक्ति है जो सनातन धर्म पर आधारित है। हिंदुत्व ये बताता है कि सनातन धर्म के अनुयायी किस जीवन पद्धति के आधार पर चलते हैं। उनका रहन सहन, उनका आहार विहार, उनके आचार विचार, उनकी परंपराएं, उनकी संस्कृति कैसी हैं, इसकी अगर अभिव्यक्ति देखनी है तो हमें हिंदुत्व में देखने को मिलती है। लेकिन लगातार राहुल गांधी जी हिंदुत्व के प्रति जो विषवमन कर रहे हैं, जो घृणा के बीज बो रहे हैं, भले ही वो कह रहे हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल के बैठा हूं, लेकिन उनकी मोहब्बत किसके लिए है ये उनके बयानों से बहुत स्पष्ट हो रही है। और वो किस प्रकार का विषवमन हिंदुत्व और हिंदू धर्म के अनुयायियों के खिलाफ कर रहे हैं, ये भी साफ दिखाई दे रहा है। सिर्फ राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया था सन 2014 में, उसी बयान को सन 2020 में जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार थी तो उनके सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह जी ने भी दोहराया था। इस तरह से
हिंदू धर्म के प्रति जो नफरत, जो घृणा, जो वैमनस्य का भाव जो विस्मरण किया है कांग्रेस के नेताओं ने, चाहे वो राहुल गांधी हो गए, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो गए, मणिशंकर अय्यर हो गए, सुशील कुमार शिंदे हो गए, पी चिदम्बरम हो गए, या अन्य लोग हो गए, या फिर कांग्रेस के सहयोगी दल समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए, आरजेडी के नेता हो गए, टीएमसी के नेता हो गए, ये सब लोग जो विस्मरण कर रहे हैं। और उदयनिधि स्टालिन ने जो बयान दिया है वो हिंदू धर्म के प्रति फैलाई गई इसी घृणा, इसी नफरत का नतीजा है। पता नहीं क्यों भारत में पैदा हुए ये तमाम लोग जिनकी सांस्कृतिक जड़ें, जिनकी विरासत इसी सनातन हिंदू धर्म से आती हैं, वो लोग हिंदू धर्म के प्रति इतनी नफरत का भाव रखते हैं, जबकि यही हिंदू धर्म सिखाता है कि अयम निजा परोवेदी गणना लघुचेतसाम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। पूरी धरती को, पूरी वसुधा को जो परिवार मानने की बात करता है, जिसने सभी संस्कृतियों का सम्मान किया, सारी संस्कृतियों को पनाह दी, जिन्हें पूरी दुनिया में कहीं आश्रय नहीं मिला, उन्होंने इस भारतवर्ष में, इस सनातन धर्म के अनुयायियों के भारतवर्ष में आके शरण ली, और सिर्फ शरण ही नहीं ली बल्कि पुष्पित और पल्लवित भी हुए। इसके बावजूद हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को जिस प्रकार से लांछित करने का प्रयास कांग्रेस के नेता और उनके साथी कर रहे हैं, उसे शायद भारतवर्ष का सनातन धर्म का जो अनुयायी है वो कदापि स्वीकार नहीं करेगा। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।